सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आपके साथ एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है जिक्र और फिक्र। जिक्र और फिक्र। जिस तरह जिक्र और जाप की बहुत सी किस्में हैं, इसी तरह फिक्र की बहुत किस्में हैं। मिसाल के लिए इस तरह समझना चाहिए, मसलन एक अभ्यासी का जब धारणा और ध्यान का दर्जा खत्म हो चुका तो समाधि की बारी आती है। समाधि उस हालत का नाम है कि अभ्यासी सब तरफ से ध्यान हटाकर सिर्फ एक ख्याल या एक बात को लेकर बैठता है और सोचता है कि जब तक चाहता है उस बात का ख्याल अपने सामने से हटने नहीं देता, और ना कोई दूसरा या दूसरे किस्म का ख्याल शामिल होने पाता है। अब एक अभ्यासी को मान लो कि इस ख्याल को सामने ला कर लेकर बैठा कि जो गुनाह उसने किए हैं या जो शास्त्र के खिलाफ बातें अब तक उसने की हैं या पहले करता रहा है, वो सामने आते हैं और मालिक के हुक्म जो उसने दिए थे उनके मुताबिक नहीं कर पाया, इस बात को ख्याल करता है और पछतावा करके माफ़ी मांगता है। दूसरे के मालिक ने जो एहसान उस पर किए हैं और उसने जो कृपा और दया की हैं, उसका शुक्रिया अदा नहीं किया और ना गुण माना, और अगर कुछ किया तो उसके एहसान के मुकाबले में बहुत कम किया और ख़राब तौर से किया, इस पर शर्मिंदा होता है और उस वक्त उन बातों का ख्याल करके रंज करता है। तीसरी किस्म की ये फ़िक्र और सोच विचार कि असल में जो कुछ हो चुका अब उसका ज़हूर होता है। यानी मतलब ये है कि शरीर को रखते हुए जो कर्म कुकर्म और सुकर्म किए हैं, उनके सिवा जो पुराने संस्कारों की वजह से होते हैं और अब उन संस्कारों का उभार होता है, वो किसी तरह मिट नहीं सकते। वे अच्छे हों या बुरे हों, वो होकर रहेंगे। जो विधाता ने ललाट में लिख दिया वो लिख दिया। तो ये ख्याल रहे और ये ख्याल करके सालिक ईश्वर की मदद तलब करता है। इसके मुताल्लिक एक आयत है कि मुक बुलक्कम बमाहु कायन, मुक बुलकलम बमाहु कायन, यानी होने वाली चीज़ों को लेकर कलम सूख गया। यहाँ इस बात की भी फिक्र सामने आ जाती है कि जो बुराई या भलाई लिख गई वह किसी तरह मिटे और दूर हो। इसके अलावा एक और भी फिक्र की जाती है, सामने आ जाती है कि समाधि में ये सोचा जाता है कि परमात्मा ने कितने कैसे ब्रह्मांड, चांद, सितारे, सूर्य, सैयारे अपनी कुदरत से बनाए और कैसे कैसे अजीब बातें बनाई। तो इन बातों का ख्याल उभर कर सालिक के दिल पर परमात्मा का बड़प्पन और मालिक कुल होने की याद ताज़ा हो जाती है। इसके बाद फिर हज़रत अबू अब्दुल रहमान आलमी रहमतुल्लाह ये फरमाते हैं कि फ़िक्र करने वाले का साथी नफ्स यानी अपना मन है और जिक्र करने वाले का साथी वो मालिक कुल है। और यह जाहिर है कि मनन और सोच विचार में इधर उधर भटकाव हो सकता है और हो जाता है, क्योंकि इसमें दखल मन, बुद्धि और अहंकार का है। लेकिन शब्द में सिर्फ वास्ता, डोरा और लगाव परमात्मा का ही है, क्योंकि यह धुर शब्द के साथ संबंध रखता है और धोखा इसमें मुश्किल से होता है। तो विचार शक्ति बुद्धि तत्व से आई है और शब्द धुर भंडार से आया है। फिक्र से आपको ज़्यादा बक़ायत और तरजीह है। इसकी एक दलील यह है कि जाप और शब्द मालिक कुल का गुण है, और ऐसा फिक्र ऐसा नहीं है जैसा कि बताया है। तो जिक्र फिक्र के ताबे नहीं है और फिक्र जिक्र के ताबे है। जिक्र फिक्र की बनस्पत बहुत कामिल और बड़ा ही शुद्ध है, क्योंकि फिक्र में तौबा यानी पश्चाताप वगैरह की फिक्र की जाती है, और शब्द और जाप में नाम से महजनामी की जाती है। और वरखिलाफ इसके फ़िक्र में नाम की तरफ तबीयत मुतवज्जह न होने के सबब से
नामी के गुणों की तरफ ख्याल और तबीयत रुजू नहीं रहती है, और ध्यान का बड़ा भारी फर्क है। और इसका असर भी ऐसा है कि असल में और नकल में जो फ़र्क होता है, तो मालिक कुल ने एक आयत में ये इशारा किया कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करता हूँ। यहाँ पर अपने आप को जाकिर कहा है, फिक्र करने वाला नहीं कहा। मेरा जाती तजुर्बा ये है कि जब जाप कभी नहीं होता या समाधि में अभ्यासी तब जाता है तो उस वक्त जाप महसूस नहीं होता, तो अक्सर खतरे और गुनावन होने लगते हैं, यानी शेख चिल्ली के से मंसूबेबाजियाँ होती हैं। तो बिल्कुल वक्त का जाया करना होता है, या बाज वक्त कोई ऐसा ख्याल सामने जम जाता है जिससे ना दुनिया का फ़ायदा होता है ना परलोक का, बल्कि समाधि की मजबूत कुब्बत की वजह से वो बेहुदा ख्याल इस कदर मजबूत हो जाता है कि जिसका असर रंग और पट्ठों में हो जाता है और वह एक तरह का संस्कार बन जाता है। तो जो मरते दम तक बाज वक्त नहीं जाता और दूसरों पर भी असर आता है, मन कुछ ना करेगा ही, इसलिए जबकि वह समाधि में बेकार ख्यालात लाकर सामने रखता है, तो इससे यही अच्छा है कि कायदे के साथ मुकर्रर में कर्म, ख्यालात और मानसिक पूजा वगैरह को काम में लाया जाए और अच्छे अच्छे बुज़ुर्गों के आजमाए हुए मरक हुए और ध्यान इस्तेमाल में लाए जाएं। अगर कोई साहब इस बात को इस तहरीर से ना समझें या ना समझ सकें तो मुझसे ज़बानी आकर समझ लें। इसमें बड़े मार पेच हैं। बाज वक्त तमाम मेहनत रायगां आ जाती है और अभ्यासी बजाय इसके कि ज्ञानी बने पूरा राक्षस और शैतान बन जाता है। परमात्मा अपना रहम करे। तो आरिफ अब्बानी हज़रत अब्दुल करीम गेलानी जुबैदी रहमतुल्लाह यही फरमाते हैं कि जिसको जिक्र कल्ब हासिल हो गया, यानी मानसिक जाप का उच्चारण हो गया, उसकी पहचान यह है कि जाप करने वाला अपने जाप को हर वक्त या बाज वक्त अपनी ताकत और इस्तेदाद के मुवाफिक तमाम चीज़ों या बाज चीज़ों से सुनता है। मसलन अपने दिल से बाईं तरफ से या दाहिनी तरफ से या हृदय के बीचों बीच से या भौं के दरमियान या कान के दाहिनी तरफ से, कभी बाईं तरफ से और तमाम शर से जिसको रूह का जिक्र हासिल हो गया, उसकी पहचान ये है कि दुनिया में जितने जानवर हैं, दरख्त हैं, जो चीज़ें हैं, उन सबसे अंदर जो शब्द हो रहा है सुनता है और उसमें मालूम होता है कि हर चीज़ की जो आवाज़ है वो शब्द ही शब्द है। मसलन घंटी की जो आवाज़ होती है, किसी बर्तन की झंकार हो या चक्की डालने की आवाज़ हो या हवा चलने की सनसनाहट और पत्तों की खड़खड़ाहट हो, उन सबको ये ख्याल रहता है कि शब्द हो रहा है। लेकिन दिल के जाप और उस रूह के जाप में अलग-अलग फ़र्क है कि दिल के जिक्र में जिस शब्द को उसने मुकर्रर करके सुनने या मालूम करने की आदत डाल ली, वह ही शब्द की सूरत हर जगह और हर चीज़ में सुनाई देती है। जैसे ओम ओम की ध्वनि को उस शब्द की आवाज़ मुकर्रर कर ली है, या राम राम की आवाज़ की आदत डाल ली है और उसको हर जगह और हर चीज़ से ओम ओम और राम राम की ध्वनि निकलती हुई सुनाई देगी या मालूम पड़ेगी। वर्खलाफ इसके जिक्र रूह में हर किस्म की आवाज़ को अलग अलग और अलग-अलग सुनकर और मालूम करके ये ख्याल करता है कि ये शब्द परमात्मा के हैं। इसमें सिवाय परमात्मा के जिक्र के और किसी को करता धरता ख्याल ही नहीं रहता है। तो जिक्र कल्ब में हुजूर हक और हुजूर खल्क बराबर हैं, और जिक्र रूह में हुजूर खल्क की बनस्बत हुजूर हक को गलबा है। तो जिक्र सिर में जाकिर को सिवाय हुजूर हक के और कोई हुजूर नहीं होता। मतलब उसका यह है कि जब दिल का जाप होता है तब चाहे परमात्मा का ख्याल रहे या दुनिया का या दुनिया की चीज़ों का, तबीयत लगी रहती है, यानी आवाज़ भी मालूम हो रही है, ईश्वर का ध्यान भी आ रहा है, और कभी दुनिया की तरफ भी तबीयत मायल है, यानी दोनों हालातों में शब्द मालूम होता रहता है। लेकिन जिक्र रूह के वक्त बमुकाबिले दुनिया और दुनिया की चीज़ों के ईश्वर का ख्याल जाता रहता है, दुनिया की तरफ कम रहता है। और जिक्र सिर के वक्त सिवाय ईश्वर के दुनिया की तरफ ख्याल ही नहीं करता, ख्याल ही नहीं जाता, खाली ईश्वर का ध्यान बंधा रहता है।
तो लतीफ़ा कल्ब बाईं पसली के नीचे की तरफ है, जहाँ दिल धड़कता मालूम होता है। लतीफ़ा रूह दाहिनी पसली के नीचे। लतीफ़ा सिर लतीफ़ कलूब के ज़रा ऊपर की तरफ है। लतीफ़ा खफ़ी लतीफ़ा रूह के ऊपर की तरफ है। लतीफ़ा अगफ़ी और लतीफ़ा खफ़ी के ऊपर बीचों बीच में, जहाँ पर हल्की या हिल्की भराया करती है। तो सूरत इसकी ये है कि बाईं तरफ दिल धड़कता है। यहाँ इस वजह से ये धड़कन और आवाज़ ज़्यादा मालूम होती है कि दाहिनी तरफ ज़्यादा साफ मालूम नहीं होती, बल्कि ख्याल सा जाता है कि धड़क होती है। लेकिन इस कदर कमज़ोर कि मुश्किल से पता चलता है और बाज़ लोगों को भी पता नहीं भी चलता। और लतीफ़ा सिर में कभी कभी मालूम होता है और कभी नहीं। जिक्र खफ़ी यही है कि वजूद रूह में छिप जाता है, जैसे मखलूकाम जिक्र सिर में छिप जाते हैं। जिसे जाप की आहट मालूम ना हो उसको जिक्र खफ़ी कहते हैं। अपने जिस्म की निगाह सूरत से हट जाती है या जिक्र और शब्द का वजूद सूरत में समा जाता है, जिस तरह की शब्द सूरत में समा जाता है। तो जिक्र और शब्द में भूल और गफलत नहीं होती, वरना नसिया होता है। तो ख़ासकर यही एक सबसे अच्छा वसीला यानी असल नतीजा के पाने का है। ऐसे वसीले को पकड़ना सही इबादत और उपासना है। अब ये उपासना चाहे जिस्म हो या जिस्मानी हो, स्थूल हो या सूक्ष्म हो, नाम हो या नामी हो, इसके सिवा और कुछ ना हो, मगर जिस वसीले से मकसूद को भूल जाए उसका वसीला पकड़ना और उसकी तरफ मुतवज्जह होना गमराही और झूठ है, चाहे कुछ भी हो। इसलिए सूफी के तमाम कर्म और वचन जिसमें याद और जागृति और ज्ञान पैदा हो, जिक्र और जाप कहे जाते हैं। और जो ऐसे ना हो वह जिक्र और जाप हरगिज़ नहीं है। तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि जिक्र यानी जाप की बहुत सी किस्में हैं। जिक्र ज़ुबान से जो किए जाते हैं वह हल्के भी होते हैं, और ज़ोर से भी इसके जिक्र लसानी कहते हैं। तो ये ज़ुबानी जिक्र और जाप कल्ब रूह सिर खफ़ी या खफ़ा और अखफ़ा होते हैं, यानी हर लतीफ़े पर किए जाते हैं और लफ्ज़ के साथ किए जाते हैं। इसमें हरफों की सूरत इख्तियार की जाती है। और यह भी होता है कि कभी एक तरफ को पहले बोलते हैं, कभी उसी तरफ को बाद में। तो शब्द में हरफों के बोलने के वक्त जो हरकत या ठहराव वगैरह होते हैं, इसके कायदे बंधे हुए हैं। अगर इन हरफों को आवाज़ से अदा करें और बोलें तो झेहर कहलाते हैं, और बिला आवाज़ के बोले जो खुद ही सुन सके उसको खफ़ी कहते हैं। तो यहाँ जो खफ़ी का लफ्ज़ लाया गया है उसके मानी छुपे हुए के लतीफ़ है या मुकाम का नाम नहीं है, जैसा कि ऊपर उसका जिक्र आया है। तो जिक्र कल्ब और मानसिक जाप में शब्द की सूरत को बार बार याद करना, उसी नाम के नामी को दिल में अपने हाजिर और सामने रखना, इस तरह के हर्फ के आगे और पीछे का कुछ ख्याल ही ना किया जाए, बल्कि एक मर्तबा उस नाम के हरफों और हरकतों और ठहराव को दिल में हाजिर कर लेना है। तो जिक्र में ये होता है कि उस नाम को भूल जाना होता है जिसको कि जपता है, और उस नाम के नामी को दिल में हाजिर व कायम कर लेना होता है। मसलन लफ्ज़ के हरूफ वगैरह जिनसे कि वह नाम बनाए याद नहीं रहते, बजाय उसके ईश्वर की याद बाकी रह जाती है। और चूँकि असल फितरत यानी प्रकृति सबकी अलग अलग होती है, इसलिए जाप करने वालों की अलग अलग खासियतों की वजह से जाप और जिक्र की भी जुदा जुदा सूरतें हैं। मसलन बाज़ों को जिक्र कभी हो जाता है और अक्सर नहीं होता। बाज़ों के इसके बरक्स होता है और बाज़ों के मरते दम तक नहीं होता, लेकिन आखिरी वक्त एकदम भभूका सा फूट निकलता है। अलबत्ता सब लोगों को मालूम रहता है कि हम जाकिर हैं और जाप करते रहते हैं। ये भी जानते हैं कि हमारे उसके दरमियान जिसका हम ध्यान करते हैं जाप ज़रूर है। तो सबसे बढ़िया दर्जे का जाप ये है कि जाप और जाप करने वाले का नाम और निशान भी दरमियान से उठ जाए, और जिसका कि जाप किया जाता है वही सामने रहे, और जाप करने का आनंद भी ना रहे और आनंद को भी ना जाने। जिक्र अगफ़ा और अगफ़ी, अगफ़ा अखफ़ा में ऐसी हालत हो जाती है जो कि बयान की गई, यानी आनंद का और आनंद के जानने का ख्याल नहीं होता।
जिक्र अखफ़ा उस जगह और मकाम के नाम को कहते हैं जो नक्शे में सबके ऊपर और बीचों बीच दिखलाया गया है। और अखफ़ा वह मुकाम है जो कि नुक्ते सवेदा के मुकाम यानी दोनों भवों के दरमियान है। तो कंठ यानी गले की जगह जो जिक्र होता है वो बहुत साफ़ और मजबूत और देर तक ठहरने वाला होता है। मुमकिन है कि अखफ़ा ऐसी कोई कहती हैं। इस मुकाम की तफसील में ज़रा शक है, दरियाफ्त तलब है। तो हज़रत शेख शरफुद्दीन ये मुनेरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिक्र यानी जाप की 4 सूरतें हैं। अव्वल यह कि असलियत और गहराई और सत के भंडार में ज़ुबान से जाप होता है, लेकिन दिल वहाँ नहीं पहुँचता और गाफिल है। दूसरा, ज़बान जाकिर और दिल भी उसके साथ मुवाकिफ़ है, लेकिन इतना है कि दिल कभी कभार सो जाता है मगर ज़बान का जाप नहीं जाता। तीसरे में ज़बान दिल से और ज़बान के साथ और मुवाकिफ़ होते हैं, लेकिन कभी कभी दोनों गाफिल हो जाते हैं। चौथे में ये होता है कि ज़बान गाफिल और बेकार होती है मगर दिल जाकिर और हाजिर रहता है। तो ये बड़े दर्जे का जाप है। इस जगह बिल्कुल ज़रूरी काम हुजूर और आगाही का है। धन्यवाद।